मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर निश्चित रूप से हम सबको जानना चाहिए और हम सब जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है काफ़ी वैल्यूएबल होता है किसी भी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सीखने के लिए। एक सिंपल सी बात सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई लॉक है तो ये लॉक को अनलॉक करने के लिए यानी ताला को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, यानी की ज़रूरत होती है। ये की चाहिए ही चाहिए, तभी हम ताला खोल सकते हैं। अगर की नहीं है तो हम ताला प्रॉपरली नहीं खोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज रूपी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज आरोपी लॉक को अनलॉक करने के लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर इसको आप समझते हैं ताला, इसको अगर पढ़ने में परेशानी होती है तो इसके अंदर की चीज़ों को समझने के लिए, इसको अनलॉक करने के लिए ग्रामर रूपी यानी इंग्लिश ग्रामर रूपी जो है आपको की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप सिंपल सोच सकते हैं कि बिना कीज़ का जिस तरीके से हम लॉक्स कोई भी नहीं खोल सकते, बिना चाबी का हम कोई भी ताला नहीं खोल सकते, ठीक उसी तरीके से बिना हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से बिना समझे, बिना पढ़े हम इंग्लिश लैंग्वेज को यानी भाषा को नहीं सीख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा। यानी भाषा को सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? इंग्लिश ग्रामर यानी ग्रामर जानना जरूरी है। तो हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर। जब कभी भी हम कोई चीज़ टॉपिक पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि भाई है क्या। कहीं भी आप पढ़ें, दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़ें, किसी भी जगहों पे आप पढ़ें, तो आप हमेशा हर टीचर से, हर लोगों से 3 सवाल जरूर किया करें। वही 3 सवाल आपका कीवर्ड है आपके लाइफ का। पहला और सवाल है व्हाट, कि आप जो कर रहे हैं वो क्या है, यानी वो क्या है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्या है। जब तक आपको ये पता ना हो कि वो क्या है, तब तक आप वो काम अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। जब आपको क्या की जानकारी मिल जाए तो आप वहीं पे उनसे दूसरा सवाल करें कि वाई, हम ये क्यों करें। सवाल उठता है कि ये है, ये बात मैं समझ गया, लेकिन सवाल है मैं ये क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये क्यों पढ़ूं, मैं ये क्यों जानूं, मेरे लिए क्यों जरूरी है। तो आप सवाल वहां पे करें क्यों। जब आपको क्यों का जानकारी मिल जाए तो एकदम बी हम्बल, पोलाइटली आप उनसे पूछें कैसे करें, यानी हाउ, कैसे करें। तो अब सवाल उठता है कैसे करें। तो ठीक यहाँ पे ये जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में ये सिंपल होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। सबसे पहले क्या जानना है? इंग्लिश ग्रामर है क्या। जब हमको इंग्लिश ग्रामर क्या है इसकी जानकारी अगर मिल जाती है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर अगर हम सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम व्हाई और हाउ पे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरी है हमारे लिए? ये जानना कि इंग्लिश ग्रामर है क्या। बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही। उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर teaches us how to read, write and speak English language correctly।
यहाँ पे क्लियर है। इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली, यानी इंग्लिश ग्रामर सिखाता है हमें। क्लियरली देखिए, मैं पहले ही बात कर रहा हूं कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम आधार से, बेस से, थोड़ा भी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस, यानी अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर सिखाता है हमें। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, राइट, कैसे लिखें, एंड स्पीक, कैसे बोलें। क्या चीज? इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, करेक्टली, सही सही, शुद्ध शुद्ध। यानी यहां पे हम क्या सीखे? इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। अब सवाल उठता है यहां पे, देखो किसी भी चीज को हम कई भाषाओं में इसको बांटते रहते हैं। आप देखते होंगे कई शब्दों में हम किसी भी चीज को कहते रहते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है वही एक डेफिनेशन है। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश को, किसी भी शिक्षण संस्थान को, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। अगर वो रूल रेगुलेशन नहीं बनाई जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो कंपनी, वो समाज, वो शिक्षण संस्थान या वो देश नहीं चल सकता। तो उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कंट्री अगर हम समझ लें, एक देश समझ लें, एक भाषाई रूपी देश समझ लें, तो इस भाषा रूपी देश को चलाने के लिए एक संविधान जो है, संविधान रूपी ग्रामर चाहिए। अगर ये लैंग्वेज भाषा है और भाषा रूपी अगर देश है, तो इसको चलाने के लिए संविधान रूपी क्या चाहिए? व्याकरण चाहिए, यानी ग्रामर चाहिए। तो आप जानते हैं कि हर जगह रूल रेगुलेशन लिखा हुआ होता, तो ठीक उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए भाषा रूपी संविधान लिखी हुई होती है। यानी इंग्लिश ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज। क्या कहा मैंने यहां पे? इंग्लिश ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज। हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करने की बात हम करें तो, कि इंग्लिश ग्रामर क्या है? एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज, यानी इंग्लिश ग्रामर एक भाषाई संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज मतलब भाषाई संविधान है, ऐसा संविधान जिसमें इंग्लिश भाषा के कानून लिखी गई हो, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर क्या है? जो आपके पास डेटा है जिसके दो टर्म्स हैं। इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, एंड सेकेंड इज, दिस इज द की वर्ड, इंग्लिश ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज। आई होप कि आप इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक रीड है कि क्या है, ये आप सीख चुके हैं।